नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है गुरुवार व्रत की सरल और आसान पूजा विधि और पूजा सामग्री क्या है। गुरुवार व्रत के नियम क्या है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या ना खाना चाहिए, इस विषय पर हम बात करते हैं। गुरुवार व्रत में केले के पेड़ का पूजन किया जाता है। केले के पेड़ में भगवान बृहस्पति का वास होता है। भगवान बृहस्पति को भगवान श्री विष्णु जी के नाम से भी जाना जाता है। गुरुवार व्रत में केले का जब हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमें चने की दाल चाहिए होगी। तिलक करने के लिए हल्दी चाहिए होगी, जल का लोटा, भोग के लिए आप केले लें, फूल लें, मुनक्का या किशमिश लें, घी का शुद्ध देसी घी का दीपक लें, रौली मौली धूप दीप जनेऊ लें। इसके बाद जहाँ पर आप पूजा करते हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ सफाई करें। उसके बाद आप जल का लोटा तैयार करें, उसमें आप गुड़, हल्दी, चने की दाल डालें और फिर केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल से सींचते हैं। उसके बाद हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। और उसके बाद केले के वृक्ष को हल्दी से तिलक करें, रौली से तिलक करें। उसके बाद आप जनेऊ समर्पित करें। उसके बाद आप मौली अर्पित करें। उसके बाद आप फूल अर्पित करें। उसके बाद आप चने की दाल अर्पित करें। उसके आप चाहें तो चने की दाल को 1 दिन पहले भिगो भी सकते हैं। अगर आप नहीं भिगो पाए तो आप सूखी दाल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप मुनक्का या किशमिश अर्पित करें। उसके बाद आप थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें। ज़्यादा गुड़ आप वृक्ष को ना चढ़ाएं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गुड़ चढ़ाते हैं किसी भी वृक्ष को तो चींटियां लगने का खतरा होता है। इसलिए आप ज़्यादा गुड़ अर्पित ना करें, थोड़ा सा ही गुड़ अर्पित करें। उसके बाद आप केले का फल अर्पित करें। गुरुवार को केले का फल जरूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप दक्षिणा अर्पित करें। उसके बाद आप तुलसी का भोग लगाएं। उसके बाद आप धूप दीप दिखाएं और उसके बाद आप सीधे हाथ में चने की दाल लेकर कथा सुने। उसके बाद चने की दाल के दाने कथा सुनने के बाद चने की दाल के दाने केले के वृक्ष को अर्पित करें। उसके बाद 5-7 केले के पेड़ की परिक्रमा करें। क्लॉकवाइज आपने परिक्रमा करनी होगी और केले के पेड़ की आप परिक्रमा गुरुवार के दिन जरूर करें। उसके बाद आप आरती करें। आप चाहें तो कपूर आरती भी कर सकते हैं, आप चाहें तो जो दीपक जलाया है उसी से भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद आप पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार गुरुवार व्रत का पूजन संपन्न हुआ। गुरुवार व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार व्रत कोई भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी इस व्रत को कर सकता है। गुरुवार व्रत के कुछ नियम भी होते हैं, चलिए जानते हैं। गुरुवार व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने। वस्त्र आप पीले रंग के ही पहने। गुरुवार व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। केले के पेड़ में भगवान श्री विष्णु जी का वास होता है, इसलिए केले के पेड़ की पूजा की जाती है। जो भी गुरुवार का व्रत करता है वो केले को सेवन नहीं करते। गुरुवार के दिन वाल नहीं धोने चाहिए, कपड़े आपको नहीं धोने चाहिए, डीपली सफाई आपको नहीं करनी चाहिए, नाखून आपको नहीं काटने चाहिए। वाल आप 1 दिन पहले धो सकते हैं। गुरुवार व्रत में 1 बार भोजन करना चाहिए, शाम को भोजन करना चाहिए। बेसन से बना कोई भी मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर भी पीला भोजन बना सकते हैं, या फिर गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाकर भी आप रोटी पराठा बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप बेसन का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। बेसन के लड्डू बर्फी बनाकर भी खा सकते हैं। बेसन का चीला बनाकर भी आप खा सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अगर आपने पूजन मंदिर में या फिर किसी और जगह में किया है तो आप भोग प्रसाद जो आपने दक्षिणा अर्पित की है वहीं पर छोड़ आए। अगर आपने पूजन घर पर किया है तो आप जो भोग प्रसाद है वो आप गाय को खिला सकते हैं या फिर किसी को भी दे सकते हैं, और जो आपने दक्षिणा अर्पित की है वो भी किसी को दान में दे सकते हैं। इस तरह आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप गाय को गुड़ रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।